अटायर लिमिटेड इशूड कब लगाते हैं बताओ ये वाला वर्ड? जब कोई आप ऑफिशियली डॉक्यूमेंट, इवन चेक्स भी इशू किए जाते हैं। आरबीआई न्यू करेंसी इशू करती है इकोनॉमी में। इशू यार एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। बाय द वे अटायर लिमिटेड ने जारी करे, क्या जारी किया है? अरे शेयर्स नहीं करे, कह रहा प्रोस्पेक्टस। आती है मुझे स्पेलिंग प्रोस्पेक्टस की। यार प्रोस्पेक्टस होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है वर्ड, और जहां ना हम लोग इनवाइट करते हैं कुछ भी, कुछ प्रमोशनल जैसा है यार। जब मैं कॉलेज में गया था आफ्टर 12th क्लास, तो मैंने ये देखा था यार कि सब ना अपने अपने प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं कि सर ये देखिए, कुछ ऐसी चीजें जो इनवाइट कर जाएगी अट्रैक्शन। हाँ भाई, यहाँ कौन सी अट्रैक्शन बिल्डअप करना चाह रही है अटायर लिमिटेड? रीड करते हैं यार। अटायर लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस मार्केट में रिलीज करा गया, इनवाइटिंग वो प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशंस दे रहा है 12,000 शेयर्स के लिए। यू कैन अप्लाई। हम लोग 12,000 शेयर्स मार्केट में उतारने की इच्छा रख रहे हैं, जबकि हो सकता है एमओसी में, मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, आई थिंक एमओसी, वहां पर हो सकता है यार शेयर्स 1 लाख हो लिखे हुए, ऑथोरिटी इतनी मिली हो, यानी कि वही ऑथराइज कैपिटल। आउट ऑफ दीज शेयर मैंने अभी 12,000 करे हैं रीइश्यू। बेटा 10 रुपए का एक दे रखा है। और जैसा कि अब तो सबको ही पता चल गया है, शेयर्स कैन बी इशू, मतलब इशू ऑफ शेयर कैन बी पॉसिबल ऑन द पेमेंट बेसिस। पेमेंट के बेसिस पर इशू ऑफ शेयर्स दो प्रकार से पॉसिबल हो सकता है, लमसम वाला केस, इंस्टॉलमेंट वाला केस। बताओ, क्वेश्चन रीड आउट तो कराइए आप लोगों ने, बताओ कौन सा वाला केस है। ये 10 रुपए हम लोग 3 रुपए जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है तब ले रहे हैं, ऐसा कुछ टूटा हुआ है यार, ये 10 रुपीज ऐसे स्प्लिट हुए हैं इन आई थिंक 3 इंस्टॉलमेंट डन। बेटा आज की क्लास ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाली है। शेयर जारी करने की संख्या पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू, 3 रुपए की एप्लीकेशन, अगर सारे शेयर खरीद लिए गए, इस टर्म को हम लोग कह रहे होते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। आपको ना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जरूर याद होंगे जहां हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती थी, शेयर्स इशू करता था और वो जरूर बताता था कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। तुमने 12,000 शेयर मार्केट में उतारे हैं, आई डोंट नो खरीदेंगे लोग बाग कितना। तो जब वो कहेगा कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, इवन और कैसी लैंग्वेज, दीज शेयर, ये जो जारी किए थे शेयर, दीज शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब। ये बातें हमें बताती थी आपने जितना शेयर मार्केट में इशू करें उतने सारे सोल्ड आउट हो गए। पहली एंट्री पता है आप लोगों को? सर ऑफिशियली कुछ जारी कर रखा है, प्रोस्पेक्टस ऐड चला रखा है मार्केट में, तो वहां से पहली एंट्री उठाई जाती थी। याद है पेन खत्म हो जाता था हमारा, हाँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता था। सर जरिया क्या था? एप्लीकेशन फॉर्म था जरिया। एप्लीकेशन फॉर्म से एप्लीकेशन मनी कलेक्ट कर रहा था। इट मीन्स 12,000 शेयर सोचो लोगों ने खरीदे और 3 रुपए अटैच कर करके दे रहे थे फॉर्म के साथ, तो 36,000 रुपीज का उस दिन बैंक उठ जाया करता था आज तक, अगर फुल्ली सब्सक्राइब है। फिर हमारी मुलाकात, ये तो वो था जब जितना इशू कर रहे हो उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। दिल खोल के कहते हैं ना फुल्ली सब्सक्राइब। मैं कह रहा हूँ 12,000 इशू करा है मैंने, जरूरी है सारे बिक जाएंगे? बेटा ये होता है इक्वल वाला केस, ये होता है लेस देन वाला केस, और दिस इज ग्रेटर देन। नहीं सर, कभी कभी अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर इज ऑल अबाउट नीचे या कम, और सब्सक्रिप्शन तो अब तुम्हें पता ही है यार, लोग बाग से जो पैसा इकट्ठा होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कब जाएगा? जितना इशू करा है लोगों ने, मुझे पता है आपको ये चीजें पता है, पता क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ शेयर, सोचो अंडर सब्सक्रिप्शन की डिफाइन मांग ली, जब आप नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आर ग्रेटर देन, ये ज्यादा हो जाएंगे, देन द नंबर ऑफ शेयर्स वर अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड की बात चल रही है वैसे यहां। बेटा ये लेस देन हो गई, इज लेस देन, ये कम हो गए किससे? जितने शेयर्स इशू करे थे, लेस देन
द शेयर्स इशू। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स इट मे बी ओवर सब्सक्राइब। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लिखो सर आप यहाँ, एप्लीकेंट्स लेने वाले जो खरीद रहे थे ना वो हो गए ओवर सब्सक्राइब। किससे ज़्यादा हो गए, किससे ज़्यादा हो गए, जितने शेयर आपने इशू करे। इट मे बी 12,000 ज़्यादा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट से बताना आप लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या अंडर का। क्यों, अप्लाई करने की संख्या अगर इक्वल हो गई तुम्हारे इशू से तो फुल्ली सब्सक्राइब। अप्लाई करने की संख्या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस देन रह गए जितना आपने इशू करा था तो अंडर। ओवर क्या, जितना आपने इशू करा, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर देन द शेयर्स वर बी इशू, जो किए गए इशू, डन। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमारे क्वेश्चन में रीड करो और बताओ कितने शेयर जनता ने अप्लाई करे, बताओ। सर इन्होंने क्या बात कह के टाल दी चीजें, कह रहा पब्लिक ने ना कुछ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो अप्लाई करें। पब्लिक हैड बेटा कर चुकी है, कर चुकी थी, समझ रहे हो। अप्लाइड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर इंग्लिश ग्रामर पे क्यों आते हो आप। पब्लिक हैड अप्लाइड सर्टेन मतलब कुछ निश्चित नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है आपकी बुक में, जरूर पढ़ना। अब ये नहीं बता रहा जी कितने शेयर अप्लाई किए गए, इट्स ओके। मैं कह रहा हूं या तो पूरे किए गए होंगे यानी कि 12,000, या 12,000 से कम किए गए होंगे, या 12,000 से ज्यादा किए गए होंगे। 12,000 से ज्यादा जो किए गए होंगे, एप्लीकेशन मनी कितने दे रहे होंगे वो 12,000 से ज्यादा जो कर रहे हैं। सर एप्लीकेशन मनी तो फिक्स ही रहेगी, 3 रुपीज दे रखा है यार क्वेश्चन में। आप ये कहो कि 12,000 नहीं, फॉर एग्जाम्पल अब 15,000 लोग कर रहे हैं अप्लाई, एप्लीकेशन पर पैसा कितना इकट्ठा होने वाला है सर 45। बैंक अकाउंट डेबिट टू जो जरिया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 45। 12,000 से अगर ज़्यादा हुआ तो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा पैसा। सर आप ये कह रहे हो 36 से ज़्यादा आएगी एप्लीकेशन मनी, हाँ जी, चाहे 13,000 लोगों ने कराओ, 14 ने कराओ, क्योंकि एक होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और एक होता है फेस मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर एक अमाउंट इकट्ठी होती है। तो 12,000 से ज़्यादा रखोगे 13 भी रखोगे तो 39 आएगा। पॉसिबिलिटी क्या है सर 36,000 से ज़्यादा आ जाएगा पैसा, डन। ज़्यादा आने की कोई लिमिट है, सोच के देखो। मैंने 12,000 शेयर इशू करे हैं, इससे ज़्यादा आने की कोई लिमिट है नहीं, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। पर हाँ हम भी बड़े लॉयल हैं, याद करो सेकंड जनरल एंट्री जब पास होगी तुम 12,000 शेयर का ही रखना है एप्लीकेशन मनी, बाकी याद है ना रिफंड करो या जो भी करना है वो करो, प्रोराटा जो भी होता है। 12,000 से ज़्यादा आने की कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा कम आने की लिमिट है। लेकिन किसी ने 2,000 अप्लाई करा, हो सकता है एप्लीकेशन मनी, सोचो 2,000 अप्लाई करा, कंपनी आगे बढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं सर। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ लिमिट है, कुछ हद तक ही जा सकते हो। आई थिंक वो 90% की लिमिट है, यस। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कम से कम कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है बताओ सर। कम से कम, एक सेकेंड सर, 3 रुपये तो लेने ही लेना है एप्लीकेशन के, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने गिर सकते हैं सर, 2,000 आ जाए भाई, 2,000 तो आ जाएंगे। मेरी कंपनी कब रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कब मैं कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा बताओ सर। 90% कम से कम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जनता का। इट मीन्स 108 कुछ ये हो गया तुम्हारा 10,800, कम से कम सर 10,800 लोग तो सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन पे वही 3 रुपीज़ दे के जाए। यहां तक हुआ तो सेफ है तुम्हारा भाई, 10,800 चाहिए यार। क्यों, दिस इज द 90% वाला सिनेरियो है ये, इससे कम आए तो रेस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। ऐसा मैं नहीं, सेबी की गाइडलाइंस कह के चली गई है यार, तो वो है यार अंडर सब्सक्रिप्शन। इस पूरे क्वेश्चन की कहानी यही है, ओवर की कोई लिमिट नहीं है, अंडर की 90% की लिमिट है। तो कितना रिसीव करूं तो सेफ जोन में हूं मैं सर, 2400 तो यही बन गया और 30,000 बन गया ये। इट मीन्स
सर 32,400 तक तुम लिमिट में हो, बढ़िया हो, मतलब 32,400 से कम इतना चाहिए, अदरवाइज मैं रेस्ट्रिक्ट कर जाऊंगा। ज़्यादा आने की तो कोई लिमिट नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना सेकंड कॉल पे जाके। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, हमें नहीं बताया कितने से अप्लाई करा, मैंने कहा या तो पूरे से करा होगा, यानी कि 36 इज द ऑप्शन, हो सकता है जब फुल्ली सब्सक्राइब हो रहा हो। पर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी, अगर मैंने वो कर ली रिसीव, कह रहा है इफ रिसीव रिस्ट्रिक्ट द कंपनी हो जाएगी पूरी रिस्ट्रिक्ट टू प्रोसीड, मतलब आगे का प्रोसीजर नहीं निभा पाएगी, किस चीज का, अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी एज पर द सेबी गाइडलाइन। बस अब आपको ये अच्छे से पढ़ना है। वो कह रहा है 90% का सब्सक्रिप्शन कम से कम जरूरी है। 100 अगर शेयर जारी करें तो कम से कम 90 तो आए मार्केट में, 30 ही आए तो हमारे प्रमोशन में कुछ कमी है, या फिर हमें जनता नोन नहीं करती, जानती नहीं है, तो कम से कम 90%। एक बात बोलनी थी, इसी वजह से इशू ऑफ शेयर्स अंडर राइटर और प्रमोटर्स को किया गया, ताकि वो 90% वाले सिनेरियो पे पूरा कर पाए। प्रमोटर को शेयर दिए गए, ये रहा ऐसा कुछ, कि जो प्रमोट करेंगे हमारे, समझ रहे हो, शेयर बिकवाने में काम करेंगे। सर बताओ 45 वाले में सेफ हो आप? वो तो एक ऑप्शन ऐसा पूछ रहा है, ये नहीं उठानी है एप्लीकेशन मनी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ 45 में सेफ हूँ। सोचो, देखो 3 रुपए के हिसाब से पैसा ले रहे हो आप लोग, बाकी की अमाउंट से मतलब नहीं है। एप्लीकेशन का पूछ रहा है तो एप्लीकेशन से ही मतलब है यार। यहाँ बात चल रही है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, और कितना एप्लीकेशन का पैसा इकट्ठा हुआ। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने लोगों ने अप्लाई करा, भाई वो लोग हैं अभी, शेयर होल्डर नहीं है। मल्टीप्लाई सर फेस वैल्यू क्या है, इट मीन्स एप्लीकेशन मनी फॉर्म कितना, और भाई एप्लीकेशन मनी फाइनली कितनी इकट्ठी हुई, एप्लीकेशन मनी सर जिससे बैंक अकाउंट डेबिट होता है पहली एंट्री में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही। तो देखो वो कह रहा है 45 से कंपनी आगे जाएगी या नहीं जा पाएगी, सबको पता चल गया अब तो। सर 15,000 लिखोगे आप यहाँ 3 से डिवाइड करके, 45,000 पैसा कब इकट्ठा होगा, जब 15,000 लोगों ने 3 के, बेटा ये फिक्स रहने वाली है 3 रुपीज़। 45 आ गए, डन, ये भी चल जाएगी भाई। 30,000 का क्या सिनेरियो है, एक सेकेंड सर, 30,000 अमाउंट कब इकट्ठी होगी, 3 के हिसाब से अगर पैसा चल रहा है। सर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पता कितने थे, कितना फिल करूँ यार, यहाँ 30,000 बनाना यार सामने, वहाँ सर 10,000 रख दो, और 10,000 90% नहीं है, 12,000 का 90% इतना आ रहा था, और मुझे ना 12 9 जा करना था ब्रो, 108, क्योंकि 12 10 जा होता है 120 में से अगर मैं 12 हटाने लग जाऊंगा तो 108 आ जाएगा। बेटा 10,800 मिनिमम एप्लीकेंट्स होने चाहिए, आप लोग ऐसे पता लगा सकते हो। 30,000 से ये कंपनी रेस्ट्रिक्ट में चले जाएगी, वही होना चाहिए ऑप्शन। बाय द वे बाकी चीज़ें, आंसर थोड़ी ना मैच हो रहा है यहाँ आज की क्लास में, हम तो समझ रहे हैं। 30, ये वर्कशॉप है यार, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस, ये वर्कशॉप है। 32,400 पैसा कब इकट्ठा हुआ होगा सर, हर कोई 3 रुपीज़ के हिसाब से दे रहा है पैसे, तो देखें एक बार कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए होंगे। यस 3 1 जा, अब देखो 24 है, 2 डिजिट साथ में, 3 8 जा 24। अरे यार यही है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला केस, कह रहा हूँ ना, इससे आगे बढ़ जाऊंगा। 32,400 अगर इकट्ठा हो रहा है तो कंपनी आगे बढ़ा दूंगा। कैसे हम लोग बढ़ा लेंगे यार, कैसे सर, 10,800 बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन 3 रुपए के हिसाब से, आओ करें मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करके कम से कम 32,400 इकट्ठे हो जाने चाहिए। यस, तो इस पे भी आगे बढ़ जाऊंगा। 30,000 वाले पे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि 10,000 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, क्योंकि 10,000 छोटा रह गया मेरी जो डेडलाइन थी पूरी करने के लिए। डन, और कोई चक्कर नहीं है। 30,000 एप्लीकेशन मनी इफ़ रिसीव, अगर कर ली रिसीव तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी कंपनी, क्योंकि ये बस 10,000 एप्लीकेंट्स को इनवाइट कर रही है, ऐसा दिखा रहा है। तो ये सिनेरियो है यार, ठीक है ना। अटायर लिमिटेड का सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल पे, और वो कह रहे हैं हाँ बताओ कितनी एप्लीकेशन आई यार। वो मनी मन में सोच रहे हैं हमने
इशू करा, वो कह रहे हाँ यार कितनी आई, हमने छुपा के रखा था। मैंने कहा 36, तो कह रहा सेफ है। 45 सेफ। उसे क्या नहीं सुनना ऑप्शन मन में कॉल पे, सर 30,000। क्यों? क्योंकि वो कह रहा 3 रुपये के हिसाब से ले रहे थे ना। हाँ, कह रहा अबे यार 10,000 एप्लीकेंट ही आए हैं, आने कितने चाहिए? 10,800। क्यों? 12,000 का जितने इशू कर रहे हो उसका 90% चाहिए। इसका 90% लगा लो यार पे प्रो के अंदर, या फिर 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 36,000 रुपये इकट्ठा करना ही करना है ब्रो। पर इसमें भी हमारे को छूट दी गई है, वो कहते हैं 90% इकट्ठा कर दो। तो पता है जब आप इसका 90% निकालोगे, मैंने इसका निकाला, फेस वैल्यू सेम डाली, कितना आया रहा था 32,400 ही 90% है। आप लोग इस जितना चाहिए ना आपको फुल्ली सब्सक्राइब, उसका जाके 90% निकालोगे तब भी वही बात है। ये एप्लीकेशन मनी है, दिस इज फेस वैल्यू, बट दिस इज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। सेबी जी ने ना सब्सक्रिप्शन बोला है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि ये वाला। तो मैं ये कह रहा था जितना आप इशू कर रहे हो ना, उस पूरे अमाउंट का 90% लगा लो, या आप इसका 90% निकाल सकते हो, जल्दी आंसर आ सकता है। और सेम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है तो फर्क नहीं पड़ता यार। आज हमने जाना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बेसिस पर फुल्ली सब्सक्राइब और 90%। मिनिमम की कुछ हद है, ओवर सब्सक्रिप्शन की कोई हद नहीं है। इवन 15,000 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 के हिसाब से पैसा रिफंड कर देंगे। तुम लोग ना एप्लीकेंट्स का 90% निकाल लो, फिर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जितना इशू करा है। देखो 12,000 इशू करें, 3 के हिसाब से 36,000 रुपये है तुम्हारी इशूड कैपिटल। बहुत प्यारी बात लिखी है, हम पढ़ते तो है नहीं यार थ्योरी। वो कह रहा है इशूड कैपिटल का प्रिस्क्राइब्ड क्यों आ रहा है वर्ड, जब पहले से ही आप कुछ डिस्क्राइब कर लेते हो। प्री इज ऑल अबाउट फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी तो जारी करूंगा, क्या होगा आई डोंट नो, फ्यूचर है। तो उससे पहले प्री एज्यूम्ड किया जाता है कि 90% ऐसे बना हुआ है, मतलब कि से भी प्रिस्क्राइब मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू भी होना चाहिए 90% ऑफ द शेयर्स इशूड, जितने शेयर तुमने इशू करे। तो 36 आने का एक्सपेक्टेशन था, उसका 90% भी निकालोगे तब भी यही आएगा। नहीं तो ऐसे कर लेना। और ओवर, सर हम समझ गए, हमें मत समझाओ सर आप। एक छोटी सी बात, फिर क्लास ओवर। ये है भाई आज का होमवर्क, ये पढ़ना जरूर है। ओवर कब कहूँगा? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन, अप्लाइड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो अप्लाई कर रहे हैं, मिलेगा या नहीं। किससे ज़्यादा? द शेयर्स जो ऑफर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी कि वही इशू। और यहाँ अप्लाइड वाले ही लेस देन, किसी एक टर्म को पकड़ लेना, उसके हिसाब से चीज़ें चलाना।